हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मेंसुरेशन चैप्टर से घन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वर्ग और आयत के बारे में पढ़ा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट से जाके वो वीडियो देख सकते हैं या उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आइए आज जानते हैं घन क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं। आज घन के फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो हमारा घन होता है ये हमारा क्या हो गया, घन हो गया। तो घन में जो होता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती है। ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, देखो ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और ये क्या हो गई, चौड़ाई। ये क्या होती है, बी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, एच। यानी इसमें तीनों जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी ये भी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी ये हो जाएगा। यदि हम घन की भुजा कितना मानते, ए मानते हैं, तो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएगी। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन। पहला फार्मूला बनता है घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। यदि भुजा हम ए ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए का क्यूब। इसके बाद आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। कितना होता है, 6a²। इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया। आप शॉर्टकट में लिख लीजिए टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a²। कितना होता है, 4a²। और इसका विकर्ण कितना होता है, विकर्ण। बहुत ही क्वेश्चन विकर्ण से पूछा जाता है। वो विकर्ण और इसकी भुजा में क्या संबंध होता है, विकर्ण बराबर होता है √3a। यानी विकर्ण का मान √3 भुजा होता है, ठीक है। और तो इसमें बस आपको ये 4 फार्मूले याद रखना है कि घन का आयतन कितना होता है, a³, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और विकर्ण कितना होता है, √3a। आइए तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात में हो तो इनकी भुजाओं में अनुपात है। भाई इनके घनों के आयतनों का अनुपात हम जानते हैं। अगर इनकी भुजा ए रहती है, मान लेते हैं पहले घन का भुजा कितनी है, a1 और दूसरे की कितनी है, a2, तो इनका आयतन क्या होगा। हम जानते हैं कि इन घन का आयतन जो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। और इनका अनुपात कितना दिया, 27:1। यही तो क्वेश्चन में कहा है कि इनके घन के आयतनों का अनुपात 27:1 है। यदि हम पहले घन की भुजाएं a1 मान रहे हैं, दूसरे की a2, तो पहले घन का आयतन कितना होगा, a1 का क्यूब, दूसरे का a2 क्यूब। भाई ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। और ये a1 का क्यूब कितना होगा, 1। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a1 क्यूब से क्यूब क्या होगा, कट जाएगा। यानी a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/1। तो क्वेश्चन में पूछा था इनकी भुजाओं में अनुपात होगा, तो इनकी भुजाओं में कितना अनुपात होगा, 3:1। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहले वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा। भाई दिया है विकर्ण दिया है √12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा। तो आपको बताना है कि आयतन कितना होगा। हम जानते हैं आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। किसी तरह से अगर हमें भुजा पता चल जाए तो हम आयतन निकाल सकते हैं। तो हम अभी बताए हैं विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है, विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे a, जहाँ a क्या है, भुजा है। और विकर्ण का मान कितना दिया है, 12 दिया है। इधर √3 गुणे
ए। अच्छा इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, इधर जैसे है वैसे लिख दो। अब देखो 4 का रूट स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, बचेगा किधर अंडर रूट 3, कितना बचेगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणे ए, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 बराबर किसके हो जाएगा ए। यानी हमारा भुजा कितना पता चल गया 2, हमारी भुजा कितनी पता चल गई 2 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना होता है भाई, आयतन हम जानते हैं कितना होता है ए की क्यूब होता है, यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। और देखो आयतन है, आयतन में क्या होगा, कितनी डायमेंशन है 3, अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फिर भी आपको एक बार समझा दे रहे हैं। बीकड़ बराबर कितना दिया है अंडर रूट 12। अब आयतन पूछा है तो बीकड़ बराबर में फार्मूला क्या जाते हैं अंडर रूट 3 गुणे ए। अब बीकड़ कितना दिया है 12, अंडर रूट 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, अंडर रूट में 3 बचेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 2। अब आयतन बराबर जानते भुजा क्यूब, या भुजा 2 पता चल गई, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस घन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा जिसके बीकड़ की माप 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। भाई देखो बीकड़ कितना दिया है 4 अंडर रूट 3, बीकड़ कितना दिया है 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसका आयतन कितना होगा, हमें क्या पता करना है आयतन कितना होगा। तो बीकड़ बराबर हम जानते हैं क्या होता है अंडर रूट 3 है, और इसका मान कितना दिया है 4 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या होगा कट जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 4। हम जानते हैं आयतन क्या होगा भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब, और ए का मान कितना दिया 4, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर में दिया है आयतन है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो जाएगा आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घन के बीकड़ की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। भाई देखो घन के बीकड़ की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है, बीकड़ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आपको पूछा है कि इसमें घन का आयतन कितना होगा। क्या पूछा है आयतन, आयतन जानते हैं भुजा क्यूब होता है, अगर हमें किसी तरह से इसके भुजा पता चल जाए तब हम आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं। अब भाई बीकड़ दिया तो बीकड़ और भुजा में क्या संबंध होता है, बीकड़ को हम जानते हैं अंडर रूट 3 होता है, और ये बराबर कितना दिया है 6। अब अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसका परमीकरण कर देते हैं, यानी अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। हमें भुजा पता चल गई कि नहीं। अब क्या पूछा हमें आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है आयतन भुजा क्यूब यानी 2 अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 3। भाई क्योंकि भुजा कितनी है 2 अंडर रूट 3 है। अब देखो यहाँ गुणा ध्यान से करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 8। अच्छा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो अंडर रूट क्या होगा हट जाएगा। अब देखो एक अंडर रूट 3 अभी इधर बचा है, ठीक है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 3, और ये आयतन है तो इस सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दूसरे वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे वाला। एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भाई देखो बीकड़ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर,
जब बीकड़ 6 सेंटीमीटर दिया तो बीकड़ बराबर कितना जानते हैं, √3 ये होता है। अब ए का मान निकालना हो, √3 नीचे चला जाएगा। अब परिमेयीकरण कर देते हैं, √3 के जितना नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, तो ये ऊपर वाला वैसे हो जाएगा 6 √3, लेकिन √3 का √3 में गुणा होगा, अंडर हट जाएगा, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और 3 दूनी 6 कितना होगा, 2 √3 हो जाएगा। अब आयतन बराबर जानते भुजा की, इसको 3 बार लिख दिए। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब √3 का √3 में होगा, अंडर हट जाएगा, इधर कितना बचेगा, √3, अब 8 3 24 √3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का बीकड़ 6 √3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना होगा। भाई बीकड़ दिया है, बीकड़ कितना दिया है, 6 √3 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 6 √3 सेंटीमीटर। तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात बताना है। भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हमें अनुपात बताना है। अब देखो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कितना होता है, 6a² होता है, और आयतन कितना होता है, a³ होता है, कितना होता है, a³। पहले हमें क्या पता चलना चाहिए, इसकी भुजा पता चल जाए। तो आई बीकड़ बराबर हम जानते हैं कितना होता है, √3a, और ये कितना होगा, दिया है बीकड़ का मान 6 √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अब ऐसे भी कर सकते हो, ये स्क्वायर है, ये 3 है, तो ये 2 कट जाएगा कि नहीं, या नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख लो, 6a², a का मान कितनी है, 6 है, तो स्क्वायर है, कितने बार लिखोगे, 2 बार लिख दिए, 6 पहले से था, और नीचे a³ है तो कितनी बार लिखोगे, 3 बार, कितनी बार, 3 बार, और 3 बार 6 है, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/1, यानी 1:1, यानी हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 घनों का घनफल 27:64 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। भाई देखो घनफल मतलब क्या दिया है, आयतन दिया, क्या दिया है, आयतन दिया है, और ये कितना 27 और 64, यानी a1³ और a2 का क्यूब कितना दिया है, 27:64, या इसको लिख सकते हैं 27/64। ये किसका क्यूब होता है, 3 का, ये किसका होता है, 4 का। आपको क्यूब याद होना चाहिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का कितना होता है 64। तो a1/a2 का मान कितना हो जाएगा, 3/4, कितना हो जाएगा, 3/4। तो क्वेश्चन में पूछा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। भाई उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे, 6a² हो, पहले वाले का 6a², दूसरे वाले का 6a2², और 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, a1/a2, और दोनों में स्क्वायर लगा है तो ऐसे भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और a1 a2 का मान कितना दिया है, 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 9/16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको लिख सकते हैं 9:16। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस अनुपात में हो जाएंगे, 9 और 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। भाई पूर्ण पृष्ठ मतलब कि क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया है, 150। तब पूछ रहा आपको आयतन कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला कितना होता है, 6a² बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 150/6, 6 नीचे आ जाएगा। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, कितना बचेगा इधर, 3, 30 हो जाएगा, 6 5 30। अब a² बराबर 25, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5, a बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो आयतन पूछा है, आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, यानी a³, और a का मान कितना 5 है, तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। 25 5 125, कितना आ जाएगा, 125, कितना आ जाएगा, 125। अब ये संपूर्ण पृष्ठ सेंटीमीटर में था, ये किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
पहले वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। भाई देखो कह रहा है एक घन है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक घन है, एक घन है, इसकी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो लंबाई चौड़ाई तीनों क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है इससे 3 सेंटीमीटर यानी छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है, ठीक है। ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी घन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, बड़े वाले घन में से अगर छोटा छोटा 3 सेंटीमीटर भुजा का घन काटा जाए तो इसका आयतन इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो बड़े वाले घन का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, छोटे वाले घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो कट के बन रहा है। तो अगर हमें घनों की संख्या निकालनी होगी तो बड़े वाले घन के आयतन से में छोटे वाले घन के आयतन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यानी हम लिख सकते हैं घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन कितना होगा, भुजा की होगा, यानी 15 गुणे 15 और छोटे घन की भुजा कितनी है 3 गुणे 3, ठीक है। 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 25 5 125, कितनी हो जाएगी 125 घन। कितनी घन बन जाएंगे 125। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन है। भाई कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका आयतन बताना है। भाई देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर बराबर 96, यानी a स्क्वायर बराबर कितना होगा 96/6, 6 एकम 6, 3 बचेगा 36, 6 36, a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो a का क्यूब हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है भाई 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्षेत्रफल आता है तो स्क्वायर लिखा जाता है यूनिट, और जब आयतन रहता है तो क्या लिखा जाता है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। भाई विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है 8√3 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या कहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर। यानी हमें किसी तरह से a का मान यानी भुजा का मान पता चल जाए तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं विकर्ण का मान कितना होता है, विकर्ण का फार्मूला √3 है, और इसके बराबर कितना दिया 8√3 दिया। तो √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे कि नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर यानी 6, और a स्क्वायर यानी a का मान 8 है, तो कितने बार लिखेंगे 8 बार, सॉरी 2 बार लिखेंगे। a स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। और 8 6 कितना हो जाएगा 8 6 48 गुणे 8, तो 8 से फिर गुणा कर देंगे, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, और 8 चौक 32, और 32 6 38, कितनी हो जाएगा 384। और क्षेत्रफल है तो किस में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा हो जाएगा, चौथे वाला। दोस्तों जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है या इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाए, दोनों एक ही बात होती है, तो आप कंफ्यूज
नहीं होने का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।